अस्सलाम वालेकुम। एक नया तबल जंग बज गया। क्या होने वाला है? आइंदा कुछ दिनों में एक नई तहरीक शुरू होने का इंदिया दे दिया गया है। आईनी तरमीम ने मुल्क की सियासत का रुख बदल दिया है कैसे? और एक बात की जा रही थी फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में, उसका भी ड्रॉप सीन हो गया है कि पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं, कौन कौन से लोग गायब हुए, किस किस ने किसको अगवा किया आईनी तरमीम पास करने के लिए। हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर में हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आईनी तरमीम के साथ हुआ क्या। बहुत बुरा हुआ, बहुत रुसवा होके तेरे कूचे से हम निकले। बहुत ज़्यादा सुबकी हुई वफाकी हुकूमत को, नून लीग और इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 3 रोज तक जारी रहने वाले सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आईनी तरमीम पास किए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिए गए। गुज़िश्ता रात हम लगातार 13 घंटे कौमी असम्बली और सेनेट के बाहर इंतज़ार कर रहे थे कि आईनी तरमीम अब आए कि तब आई, मगर आईनी तरमीम का जो मुसव्वदा था वो पेश नहीं हो सका। 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे को वज़रा से भी सिग़-ए-राज़ में रखा गया। इवन मौलाना फजलुर्रहमान के साथ दर्जनों बैठकें हुई हुकूमत की और अपोजिशन की, मगर मौलाना फजलुर्रहमान लाइल्म थे और उनके पास मुसव्वदा था ही नहीं। JUI के ज़राए का कहना है कि हमारे साथ कई घंटे कई दिन तक मुज़ाकरात होते रहे, मगर हमें मुसव्वदा नहीं दिया गया, सिर्फ दिखा दिया जाता था कि यह मुसव्वदा है और हमें कुछ नहीं बताया। ज़बानी कलामी हमें बता रहे थे कि यह मुसव्वदा है और ये तरामीम है, मगर कुछ तरामीम ऐसी थी, शक्लें ऐसी थी जिसके ऊपर हिमायत करना हुकूमत की JUI के लिए ऐसा था जैसे खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। मौलाना फजलुर्रहमान की JUIF जो है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत पॉपुलर है, मगर उनके सपोर्टर्स वोटर्स का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो ऐसी किसी तरमीम, ऐसे मुसव्वदा का आईनी पैकेज की हिमायत बिल्कुल ना करें जो उनके लिए गले की हड्डी बन जाए, न निकल सके न उगल सकें। तो लिहाजा मौलाना फजलुर्रहमान ने वो कर दिखाया 8 नशस्तों के साथ कौमी असम्बली और 5 सेनेट कि जो बड़ी बड़ी जमातें न कर पाई। क्या सियासत खेली है मौलाना फजलुर्रहमान ने और नॉकआउट कर दिया है। सिर्फ मौलाना फजलुर्रहमान की पार्टी ने पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और दीगर जो इत्तेहादी जमातें थी उनको फारिग कर दिया है। और आज बड़ी मायूस कुन सूरत हाल के बाद, बड़ी सुबकी के साथ, शर्मिंदगी के साथ, मायूसी के साथ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। गुज़िश्ता रात देर गए तक इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के अरकान और अता तारड़ जो कि वजीर इत्तलाआत हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि मुसव्वदा मैंने भी नहीं पढ़ा। तो इस मुसव्वदे में ऐसा था क्या, आईनी पैकेज में कौन सी ऐसी चीज थी जिसे सिग़-ए-राज़ में रखा जा रहा था। अगर आईनी अदालत बनानी थी तो वो भी बड़ी बात नहीं है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्सटेंशन देनी थी 3 साल, वो भी बड़ी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की उम्र 68 साल करनी थी 65 साल से, वो भी बड़ी बात नहीं है। तो उसमें था क्या जो इतना सीक्रेट रखा जा रहा था कि मौलाना फजलुर्रहमान तक ये मुसव्वदा नहीं पहुंचाया गया, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर्रहमान ने हाथ खड़े कर दिए। गुज़िश्ता रात तक भी ये ऐसा लग रहा था हुकूमत को कि शायद हिमायत कर दे मौलाना फजलुर्रहमान, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अब सूरत हाल यह है कि आईनी तरमीम में कुछ आपको चीदा चीदा नुकात आपको पता चल चुके होंगे, मगर 26वीं आईनी जो तरमीम थी मुजव्वज़ा तौर पर, वो पैकेज है क्या, 54 उसमें शिकें थी। जल्दी जल्दी आपको बता दें कि उसमें आर्टिकल 63A उसमें तरमीम की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल है। तरमीमी बिल में आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आइनी अदालत शामिल करने की तजवीज़ थी। आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्रुर के तरीक़ाकार में भी तरमीम करने की तजवीज़। विफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म की सिफारिश को भिजवाएगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजों पर
जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे। वफाकी आइनी अदालत की जो जजेस की तकर्री सदर मुमलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। इसके अलावा कमेटी के मेंबरान का स्पीकर कौमी असम्बली की तमाम पार्लिमानी पार्टी के तनासब से इंतखाब करेगी। कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत में जज जो होगा 3 साल के लिए तैनात होगा। आइनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सू मोटो लेने का अख्तियार और हाई कोर्ट के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तबादले की तजवीज़ भी है। मगर ये गुडी गुडी नहीं है जो नजर आ रहा है, इसके अंदर कुछ न कुछ है जिसकी पर्दादारी थी और उसकी वजह से ये मामला टाइम टाइम फिश हो गया। और अब सूरत हाल ये है कि आईनी तरमीम पास ना हो सकी। मगर दूसरी जानब एक अहम डेवलपमेंट ये भी आई है कि इस आईनी तरमीम के खिलाफ पास होने से पहले मुजव्विज़ा मुसव्वदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम पेटिशन दायर कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद जुबैरी समेत कई सीनियर वकला ने ये पेटिशन दायर की है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की गई है कि इस पेटिशन को जो मुजव्वजा 26वीं आईनी तरमीम है, आईनी पैकेज है, इसको रोका जाए पास होने से। अगर पास हो जाती है, मंजूर हो जाती है पार्लियामान से, तो सदर पाकिस्तान को दस्तखत करने से रोका जाए, इसके ऊपर अमल दरामद रोका जाए। ये हैरानकुन तौर है पर चीज़ सामने आई है। अभी तक तो तरमीम जो थी वो पास ही नहीं हुई, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, पेश ही नहीं की गई, मगर उसे चैलेंज कर दिया गया है। ये बड़ी बात है। उनका कहना था कि आईनी तरमीम जो है, आईनी अदालत है, उससे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान तकसीम होने का खदशा है। तो लिहाजा एक दूसरा अहम जो मुतालबा सामने आया है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सीनियर वकला की जानिब से आया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के बाहर सीनियर वकला ने एहतजाज किया है और मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और उन्होंने ऐलान किया है कि हम मुतवाज़ी अदालती निज़ाम नहीं मानेंगे, इससे पाकिस्तान तकसीम हो जाएगा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो ख़तरनाक दौर में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा उनका कहना था कि 19 सितंबर से वकला ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उनका कहना था कि मुशर्रफ के खिलाफ हमने तहरीक शुरू की, मुशर्रफ को हमने ओहदों से फारिग करवाया, मुशर्रफ के एलएफओ के खिलाफ यानी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के खिलाफ वकला ने सख्त तनकीद की, एहतजाजी तहरीक चलाई और जजों को बहाल करवाया। मुशर्रफ मुखालिफ तर्ज एक हम दूसरी एहतजाजी तहरीक 19 सितंबर से लाहौर से शुरू करने वाले हैं। लाहौर हाई कोर्ट से ये तहरीक शुरू होगी और एहतजाज और मुजाहरे पूरे मुल्क में फैलाए जाएंगे और वहाँ से हो सकता है कि लॉन्ग मार्च भी हो। इसके अलावा जो वफाकी आईनी अदालत कायम की जा रही है उस हवाले से पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में। उनका कहना था कि सिर्फ और सिर्फ मुझे जेल में रखने के लिए मुजव्विज़ा 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामान में पेश करके मंजूर करवाना चाह रहे थे, मगर इस वक्त वो नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत को सुबह की है। मौलाना फजल रहमान की भी तारीफ की है उन्होंने कि एक डट गए हैं उन्होंने और ज़बरदस्त स्टैंड लिया है। इसके अलावा उनका कहना था कि अगर ये आईनी अदालत बनती है तो एक मुतवाज़ी निज़ाम होगा, अदलिया तकसीम होगी, अदलिया को तबाह किया जा रहा है, अदलिया के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि जजेस का भी और जो वकला थे, इमरान खान थे, सबका यही कहना था कि जो वकला की लाशों के ऊपर ये मुजव्विज़ा आईनी तरमीम पास होगी, हम पास नहीं होने देंगे। और इसके अलावा उनका कहना था कि
سینئر ترین جج منصور علی شاہ کے جو بطور چیف جسٹس نوٹیفیکیشن ہے وہ فی الفور جاری کیا جائے، اور ان کا کہنا تھا کہ آج ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، اور عمران خان کا کہنا تھا کہ فراڈ الیکشن سے ججز کی، عدلیہ کی اور عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ ایوان میں پیش کرنے کی تیاری کی گئی تھی، مگر اسے مولانا فضل الرحمان جیسے اور پی ٹی آئی جیسی جماعتوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سب سے پہلے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا، پی ٹی آئی کے فارورڈ بلاک میں، اور پی ٹی آئی میں دوبارہ فارورڈ بلاک بنتے بنتے رہ گیا، اور پی ٹی آئی کے ایک اہم ترین ایم این اے شاہد خٹک نے ہمارے ساتھ گفتگو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 10 ایم این ایس کو آئینی ترمیم جو تھی اس کو پاس کروانے کے لیے اغوا کیا گیا، یا انہیں محفوظ جگہ پر، سیف جگہ پر رکھا گیا، پہنچایا گیا، اور وہ گزشتہ کچھ اجلاسوں میں نہیں آئے۔ کچھ کہا جا رہا تھا کہ واقعی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، مگر فارورڈ بلاک بنتے بنتے رہے اس وجہ سے کیا کہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ تھا وہ پارلیمان میں پیش ہی نہیں کیا گیا، اور ان 10 جو مبینہ اغوا ایم این ایس کو اس وقت پیش کیا جانا تھا یا آنا تھا انہوں نے جب اس کے اوپر ووٹنگ شروع ہونی تھی، اور وہ ووٹنگ شروع نہ ہو سکی کیونکہ مسودہ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ نام ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ حکومت کی حمایت کر سکتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مخالفت کر سکتے ہیں، اپنے ہی ایم این اے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے اوپر آئے تھے یا جنہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کی تھی۔ کچھ نام ہمارے سامنے ہیں، یہ ہے کہ ریاض فتیانہ، سعید اللہ بلوچ، چودھری عثمان، بریگیڈیئر اسلم گھمن، اورنگزیب کھچی، چودھری الیاس اور مبارک زیب سمیت کچھ 10 بتایا جا رہا ہے کہ ایم این ایس تھے جنہوں نے حکومت کی حمایت کرنی تھی، اور حکومت نے ہر قسم کی تیاری کر رہی تھی۔ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے، اور حکومت نے 224 ارکان کو مکمل کرنے کی بھرپور تیاری کر لی تھی، 216 ان کے پاس تھے، اور اس کے علاوہ 8 ارکان جو تھے میں نے وہ جے یو آئی ایف کے تھے، اور کچھ پی ٹی آئی کو شامل کر کے ایک سیف زون میں حکمران جماعت داخل ہو جاتی۔ اس کے علاوہ جو 64 اراکین کی ضرورت ہوتی ہے سینٹ آف پاکستان میں، اس کو بھی 5 جے یو آئی ایف کے سینیٹرز کو ساتھ ملا کے حکومت نے اپنی مطلوبہ 2/3 اکثریت پوری کر دی تھی، مگر اچھا ہو بھلا ہو کہ مولانا فضل الرحمان کا اور دیگر سیاسی جماعتوں کا جنہوں نے حکومت کی اس مذموم کوشش کو روک دیا ہے۔ آنے والے ولاگز میں ہم آپ کو اس حوالے سے مزید ڈیولپمنٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔